Hello students, good morning. Welcome to Silver Base School Mansarovar, Palanpur. I am your Sheetal maths teacher. Today we will continue our next topic, classifications of triangles. In our last topic we discussed about line segment, lines, different types of angles, वो सब हमने देख लिया. Now today आई विल टीच यू अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स. मतलब वो लाइन सेगमेंट और एंगल्स को देख के जो ट्राइंगल बनेगा उसका हम अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशंस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आप लोग अपनी नोटबुक में कॉपी करोगे. देखो यहाँ से तुम्हारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स. उसका हेडिंग डालोगे एक्सरसाइज ये 5.5 के बाद ये हेडिंग डालोगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स. फिर ये जो सेंटेंसेस दिए ना वो नोटबुक में लिखने हैं. देखो कौन से हैं. अ ट्राइंगल हैव एक, पहले तो उसका दो टाइप के, हम दो टाइप से उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. पहला है नेमिंग ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स. मतलब कोई भी ट्राइंगल होता है उसकी साइड्स देख के हम उसका नाम बता सकते हैं. ओके. और दूसरा है नेमिंग ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स. मतलब कोई भी ट्राइंगल होता है उसके एंगल्स को देख के हम उसको एक नाम दे सकते हैं. ऐसे दो तरीके से हम ट्राइंगल को नाम देते हैं. तो देखो साइड्स देखने के बाद तीन तरीके से हम उसके नाम दे सकते हैं. देखो क्या है. अ ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्राइंगल. अब देखो कोई एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड कैसी है, अनइक्वल. मतलब तीनों साइड का मेजरमेंट इक्वल नहीं है. अनइक्वल मतलब अलग अलग है. ऐसे ट्राइंगल को हम बताएंगे स्केलिन ट्राइंगल. फिर दूसरा लिखो गया, अ ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल है, थर्ड वाली साइड तीसरे ही कोई मेजरमेंट की है पर दो साइड इक्वल है और थर्ड वाली दूसरा मेजरमेंट की है, तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. और थर्ड है अ ट्राइंगल हैविंग थ्री इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तीनों साइड्स इक्वल हो ऐसे ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे. तो क्लासीफाई ऑल द ट्राइंगल्स हुज साइड्स यू मेजर्ड अर्लियर यूजिंग दिस डेफिनेशन. तो इस तरह से आप मेजर कर सकते हो. देखो बेस्ड ऑन साइड्स. देखो ये जो मैंने पढ़ा है उसको मैं आपको रिवाइज कराती हूँ. फर्स्ट था स्केलिन. स्केलिन में क्या था, तीनों साइड्स अलग. तो चलो ये इतनी है, ये थोड़ी इससे लंबी है और ये थर्ड वाली सबसे लंबी हो जाएगी. तो इसका नाम हो जाएगा स्केलिन ट्राइंगल. दूसरा था आइसोसेलेस ट्राइंगल. उसमें दो लाइन की साइज इक्वल है. देखो ये दो लाइन इक्वल है, जैसे ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी और ये छोटी है. तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल. याद रखना आप लोग, इसी बेस के ऊपर से पूरी एक्सरसाइज है नेक्स्ट वाली. थर्ड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. तीनों साइड इक्वल, तीनों साइड इक्वल, इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, आप लोग ये लिखना और हो सके तो ऐसे एक एक सैंपल भी साथ में ड्रॉ कर देना ये डेफिनेशन के साथ साथ. अब सेकंड पॉइंट है नेमिंग ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स. अब एंगल के बेस से हम ट्राइंगल के नाम बोलेंगे. तो बेस्ड ऑन एंगल्स, उसमें देखो फर्स्ट इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. ट्राइंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा है, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. 90 से छोटा है मतलब एक्यूट एंगल है ना, तो तीन एंगल, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, वो तीनों अगर 90 से छोटे हैं तो वो पूरे ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल बोलेंगे. नेक्स्ट, इफ एनी वन एंगल इज अ राइट एंगल देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल. अब कोई भी एक एंगल राइट एंगल होगा,
तीन एंगल में से एक एंगल राइट एंगल होगा, तो वो ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो वो ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। अब देखो फर्स्ट वाला जैसे एक्यूट एंगल कैसा होगा पता है? अब ये हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा है देखो राइट एंगल, ये राइट एंगल हो गया तो इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। और दूसरा है ऑब्ट्यूज, देखो ये वाला ऑब्ट्यूज हो गया ना, बड़ा वाला, ये ऑब्ट्यूज बड़ा है। तो ये तीन एंगल थे 90 से कम, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये तीन टाइप हम बेस्ड ऑन एंगल्स से बता रहे हैं कि एंगल को देख के इनके नाम बताए हमने, ठीक है। इस तरह से ट्राइंगल को क्लासीफाई किया जाता है। अब यहाँ पे तो आपको फिगर भी दी है, देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ओके, ये आपको एकदम क्लियर हो जाए उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करते हैं। ये अच्छे से क्लियर कर देना दिमाग में। अब करते हैं एक्सरसाइज 5.6। चलो अब उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिखोगे और फिर उसके आंसर लिखोगे। नेम द टाइप्स ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ साइड्स 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। देखो ये ट्राइंगल कैसा है, तीनों साइड्स के मेजरमेंट दे दिए, 7, 8 और 9, तीनों साइड के मेजरमेंट अलग अलग दिए है ना, तो हम इसको बोलेंगे स्केलिन ट्राइंगल। इजी है ना। चलो बी, ट्राइंगल ABC with AB 8.7 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर एंड BC 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी तीनों साइड के मेजरमेंट दिए हैं, इधर भी तीनों अलग है, 8.7 है, दूसरी 7 है और थर्ड वाली 6 है, तो ये भी हो गया स्केलिन ट्राइंगल। बराबर पूरा लिखना। थर्ड, ट्राइंगल PQR सच दैट PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR। अब क्या है, तीनों इक्वल है, नाम दिए जैसे PQR है ना, तो जैसे मानो ये अपना PQR था, तो PQR में PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR। ये तीनों इक्वल है, मेजरमेंट में तीनों इक्वल है, तो इसको क्या बताएंगे, इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। चलो फोर्थ है ट्राइंगल DEF विथ मेजर एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो एंगल का मेजरमेंट दिया, ये तीनों में साइड का मेजरमेंट दिया था, इसलिए बेस्ड ऑन साइड से हमने तीनों के नाम लिखे। अब D वाले क्वेश्चन में मेजरमेंट दिया है एंगल का, अब 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल होता है ना, तो इसका नाम हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। इंटरेस्टिंग। चलो नेक्स्ट ई है ट्राइंगल XYZ विथ मेजर एंगल Y इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड XY इज इक्वल टू YZ। अब यहाँ पे दोनों चीज़ बताई है, एक तो एंगल बताया 90 डिग्री का और दूसरी दो साइड का भी मेजरमेंट बताया, और उसने बोला है कि XY इज इक्वल टू YZ मतलब दो साइड इक्वल है, तो हम दोनों का यूज़ करेंगे। एक तो 90 डिग्री इसलिए हम लिखेंगे राइट एंगल, और साइड भी दिए ना तो हम साथ में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, राइट एंगल आइसोसीलेस ट्राइंगल। पता चला। अब आता है F। अब देखो F में ट्राइंगल LMN विथ मेजर एंगल L इज इक्वल टू 30 डिग्री, मेजर एंगल M इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड मेजर एंगल N इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब यहाँ पे तीन एंगल का मेजरमेंट दिया है, ये डिग्री जो होती है ना वो एंगल का मेजरमेंट होता है। तो अब
ये देखना है कि तीनों तीन एंगल में कोई 90 है, अगर एक भी 90 होता तो राइट बन जाता, कोई 90 से बड़ा है, नो, अगर बड़ा होता तो ऑब्ट्यूज हो जाता। यहाँ तो तीनों तीन एंगल 90 से छोटे हैं, इसलिए ये बन जाता है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो दिस वाज योर क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.6। अब क्वेश्चन 2 जो है मैच द फॉलोइंग, वो आप लोग खुद करना। अब तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे सिंपल बता ही दिया है कि 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ तो क्या होगी, वो साइड से साइड देख के बताएंगे तो वो इक्विलेटरल होगा। फिर 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ क्या होगा, आइसोसेलेस, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट स्केलर, 3 एक्यूट एंगल ट्रायंगल, 1 राइट एंगल ट्रायंगल, 1 ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्ट्यूज। पता चल रहा है ना, 1 राइट एंगल विथ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ पे जो मिक्स था ना इसी तरह से यहाँ मिक्स भी दिया है, आइसोसेलेस राइट एंगल, बराबर। मैंने जो समझा है उस पर ध्यान मत देना, आप खुद सॉल्व करना इसको और फिर उसके बाद पीछे आंसर चेक कर सकते हो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप करोगे नोट में। टू कैसे मैच करोगे पता है, क्वेश्चन लिखोगे, डैश करोगे और उसके सामने उसका पूरा आंसर लिखोगे। ऐसे नहीं कि ABC लिख दिया, पूरा आंसर लिखोगे, ठीक है। मुझे इस तरह से नोटबुक में वर्क चाहिए। अब है क्वेश्चन 3, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। तो यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। एंगल आप देख के ही समझ जाओगे। और कैसे लिखना है, 2 तरीके से, पता है ना अपने को 2 तरीके, बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन एंगल्स। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो ए लिखोगे, फिर ये हेडिंग मारोगे आप ट्राइंगल, फिर यहाँ लिखोगे बेस्ड ऑन, पहले क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो हम ले लेते हैं साइड, बेस्ड ऑन एंगल्स, ठीक है। नाउ ये जो ट्राइंगल का हेडिंग मैंने आपको बताया ना, उसमें आप लोग है ना ये ड्रॉ करोगे। देखो अब ड्रॉ कैसे करना है, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे ही ड्रॉ कर देना है। मतलब कि ऐसा छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर देना है, 2-3 लाइन में आ जाए उतना, और जो मेज़रमेंट दिया है वो मेज़रमेंट लिख देना है। बस ये लिख ही देना है, ऐसे मत समझना कि 8 सेंटीमीटर लिखा है तो मैं 8 वाला लूँ और 5 को 5, ऐसी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट एन मॉडल कि ऐसा है, रियल में वो लंबा ऐसा 8 और 5 करने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज मत होना। बस ऐसा छोटा सा ड्रॉ करके मेज़रमेंट लिखोगे तो उसके ऊपर से हम उसके नाम देंगे बेस्ड ऑन साइड्स। अब देखो साइड्स में 5 और 5 2 इक्वल है और ये अनइक्वल है, तो 5 और 5 इक्वल, 2 इक्वल हुई तो हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और बेस्ड ऑन एंगल्स देखो तो तीनों एंगल कैसे हैं पता है, तीनों राइट से छोटे दिख रहे हैं ना, कोई भी राइट एंगल नहीं दिख रहा है, ऐसा एल शेप बना ही नहीं रहा है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल, ठीक है। अब बी में, बी क्या है, देखो ऐसा वाला शेप है ना, और यहाँ राइट एंगल का सिंबल भी दिया है। तो अब बेस्ड ऑन साइड्स देखो तो साइड्स लिखेंगे 17 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तीनों अलग है, 17, 15 और 8 तीनों अलग है ना, तो क्या नाम देते हैं, तीनों अलग हो तो स्केलिन ट्राइंगल। और एंगल देख के बताएंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल। अंडरस्टूड। चलो सी वाला आप ड्रॉ करोगे, मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। फिर बेस्ड ऑन साइड, यहाँ 7 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी 7 है, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। और एंगल क्या देखो, देख रहे हो तुम लोग, ये बड़ा ऐसे चौड़ा सा एंगल है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज, है ना। एक भी ऑब्ट्यूज होगा
तो वो पूरा ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ही कहलाएगा। फिर आएगा डी वाला। डी में आप देख सकते हो एक राइट एंगल दिया है और साइड्स दिए क्या, 10 और 10, इसका पता नहीं है, ठीक है। तो 10 और 10 दो एक जैसी है, तो इसका नाम भी आइसोसीलेस से कर लोगे। और एंगल क्या होगा, राइट। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, हिंट दे रही हूँ आप लोगों को। आप अच्छे से नोट में पूरा नाम लिखना, आइसोसीलेस, आइसोसीलेस, राइट एंगल, ठीक है। अब आता है ई, और सारे ट्रायंगल भी ड्रॉ करते रहना। चलो ई में देखो 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, तीनों साइज आर इक्वल, इसलिए इसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एंगल्स देखो तो देखो तीनों छोटे लग रहे हैं ना, तो एक्यूट एंगल। फिर लास्ट है साइज देखो, 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तीनों अलग हो गई, तो ये हो गया स्केलन ट्रायंगल। और एक एंगल जो है वो हमको साफ दिख रहा है, बड़ा वाला, ऑब्ट्यूज वाला, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, इसको आप अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ करना और ये सब आप पेन से लिखना, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 जो है वो तुम्हारी एक्टिविटी, आप मैचस्टिक लेना, बराबर। कितनी मैचस्टिक लोगे, तो शुरू यहाँ से स्टार्टिंग से बता रहे, कैन यू मेक अ ट्रायंगल विथ 3 मैचस्टिक, तो 3 मैचस्टिक लोगे। वो माचिस होती है ना मैचस्टिक, उसकी माचिस की तीली, वो स्टिक, तो 3 लोगे तो ट्रायंगल बनेगा, तो यस। फिर 4 मैचस्टिक, यहाँ पे यस और नो लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, टेक्स्ट बुक में ही। 4 मैचस्टिक लोगे तो आपका ट्रायंगल बनेगा, ट्राई करना, बराबर। मेरे से तो नहीं बना, आप ट्राई करना। फिर 5 लोगे तो बनेगा, हाँ 5 लेंगे तो इस तरह का बन सकता है ना, 1 2 3 4 5, है ना, बना के देखना। और 6 से भी ट्राई करना, तो 6 से भी बनेगा, 1 2 3 4 5 6, बराबर। मैं ड्रॉ करके नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद ये एक्टिविटी करना। सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 5.6। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड पॉलीगॉन, अंडरस्टूड। आपके यूनिट टेस्ट आएंगे तो उसकी आप अच्छे से तैयारी करना, और तब तक के लिए गुड बाय।